और देखा भी होगा कि हमारा दोस्त बलवान सिंह जो इस लोहगढ़ में इस समय मंत्री पद पर तैनात है, लगता है सेनापति महान सिंह से कोई इसका चक्कर चल गया है, इसीलिए हमारे पास क्यों आया है जानते हो? क्यों आया था? हमारी मदद के लिए आया है और हमने उससे वादा भी कर लिया है कि हम तेरा काम अवश्य करेंगे। इसलिए आज सारे साथियों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ और हमारी बात को ध्यान से सुनो कि कहना है। सुन मेरी आवाज को, अरे लो बंदूक उठाओ, सुन मेरी आवाज को, अरे लो बंदूक उठाओ और गधे को घेर लो, अरे लोहा गधे पर आए। गधे को घेर लो, अरे लोहा गधे पर आए। और मेरा हुक्म मानना होगा कि लोहा कहे हराए, और मेरा हुक्म मानना होगा और बादल के चारों तरफ और कहे सब फैलाना होगा। जितने फौजी हैं बादल पर, जितने भी फौजी हैं, जितने फौजी हैं बादल पर, अरे मुझे मार गिराना होगा। जितने फौजी अरे हर बादल पर, अरे मुझे मार गिराना होगा। सेनापति महान सिंह का अब नहीं ठिकाना, सेनापति महान सिंह का अब नहीं ठिकाना। करो चलने की तैयारी, करो चलने की तैयारी। अरे कोहरा मचा दो भाई, और चौतरफा कोहराम मचा दो और सेना मान सिंह को अरे मुल्क के सदर पठा दो। साथियों, देर करने की जरूरत नहीं है, अपनी अपनी बंदूकों में गोलियां लैस कर लो और इतना बम और गोला बारूद लेकर चलो कि लोहगढ़ के चारों तरफ कोहराम मचा दो और इस दुनिया से नामो निशान मिटा दो। आओ मेरे साथ, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की।
छोटू, ओ छोटुआ, जय हिंद सर। जय हिंद। तुम्हें खुशी है क्यों? खुशी नहीं ना, वैका सर जगो हमला करी इतनी गोली मार दूंगा जिंदगी झंड हो जाएगी। आतंकवादियों का पहरा चारों तरफ लगा हुआ है, चारों तरफ, और यही है अपने लोहागढ़ का बॉर्डर। इसलिए सुनो हमारी बात को ध्यान से। बताए। छोटू जी सर। और मेरा भारत देश महान, छोटुआ, जी सर। और मेरा भारत देश महान, और रखूंगा बॉर्डर की मैं। मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान, रखूंगा बॉर्डर की मैं। बॉर्डर को जो पार करेगा कर दूंगा चकनाचूर। मैं बजरंग बली का पुजारी हूँ। और बॉर्डर को जो पार करेगा करूंगा चकनाचूर। और देश के तो शहीद होना हर फौजी का दस्तूर। और मेरा भारत देश महान, और रखूंगा बॉर्डर की मैं। छोटू, चारों तरफ से खेल लो, चारों तरफ से खेल लो, और कोई भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। इतनी गोली मार दिया सारे इनके जिन 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 तब तो तुम गोली मार दोगे। अरे नहीं सर, वो बात नहीं। पॉइंट नहीं संभल रही, तुम गोली चलाओगे। नहीं सर, वो बात नहीं ना। आप जाना तब कि हमारा नवा नवा बियाह हुआ है, तब आप जाना तब कि हमारा नवा नवा बियाह हुआ है। इतनी मेहनत करनी साला पेंटवे ढील हो गई। देखिए, चलो हमारे साथ, और उन आतंकवादियों को देखना है, और कोई भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। कोई साले आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, अगर उनकी हमारी मुलाकात हो गई ना, इतनी गोली मारूंगा सारे चोरन के, खोखा बना लखपति हो जाएंगे। लेकिन कहना क्या है, कफन न डालो मेरे चेहरे पर, मुझे आदत है मुस्कुराने की। कफन न डालो मेरे चेहरे पर, मुझे आदत है मुस्कुराने की। न दफनाओ मेरी लाश को यारो, उम्मीद है वे किसी के आ जाने की। कहना है ये देश मेरा राम है, ये देश मेरा राम है, मैं इसका हनुमान हूँ। सीना चीर कर देखो, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, ये तो फिल्मी दुनिया बॉम्बे का टाइटल है, लेकिन पंपा नौटंकी की क्या टाइटल है? मेरे देश की पोकरी, मेरे देश की पोकरी, खाए पुदीना हगे है सोवा मेथी। मेरे देश की पोकरी, बिल्कुल सतर्क हो जाओ, और इसी बॉर्डर पर अपना पहरा दे रहा है। चारों तरफ से खेलो, और इसे गोलियों से छल्ली छल्ली बना डालो। आज बचने दो भाई,
कौन ललकार रहा है? कहाँ छिपा है? बस खबरदार वहीं पे रुक जाइए। वहीं पे रुक जाइए, एक फिर आगे बढ़ाना नहीं। हर नजर देख लो मेरी पिस्तौल को, सूख सकता है मेरा। बस खबरदार ये तू और मौका देता तुझे, बचो खबरदार ये तू। देता तुझे, भाग जा फौजी अपने वतन के लिए। अरे बीबी बच्चों से गरजे और तुझे मोह है, अरे ख्याल कर उनके रहमो करम के लिए। तेरी धमकी से मैं डरने वाला नहीं। डरने वाला नहीं, इस वतन के लिए हूँ मैं बहादुर मैं, इसलिए मानो कहना क्यों वापस चले, वरना मारूंगा सबको। आज लोहार से पाला पड़ा है तेरा, आज लोहार से पाला। और पड़ा है तेरा, अरे खैरियत अब नहीं है तेरे जान की। अरे लोहा गढ़ी राज पर, अरे होगा कब्जा मेरा, मार डालूंगा तुझको अभी जान से। आज मैं तुम लोगों की ताकत को देखना चाहता हूँ। अगर तुम लोगों में दम है तो दिखा अपनी बहादुरी। धनवान सिंह की बहादुरी तो समझ जा माजिल, क्योंकि लोहा सब गोलियों की बौछार कर रहा है। तूने मेरे सारे साथियों को जान से मार दिया है, अब तो लोहा सिंह के हाथों जिम्मे होना।
छठू पूरा आतंक साले का खत्म कर दी ना। पैंट संभाल के रखो, नहीं तो साले झापड़ मारूंगा। आओ पूरा आतंक साले का खत्म हो गया। आओ हमारे साथ इस खबर को महाराज से बताते हैं। महाराज जी से? और क्या, आइए हमारे साथ। पूरा आतंक खत्म कर दी ना। अब मैं और गोली है जितने आतंकवादी की तो आतंकवादी सारे उधान है कि तो आज का साथ चोर उधान है गाँव में हो। गाँव में बहुत चोर उधान है। एक दिन हमारे गाँव को जने ताला खोल दे, ताला खोल के बंद कर दे। यही भैया जितने नौटंकी देखे वाले हो, रात भर आराम से बैठे हो, चाय वाय की दुकान कल्लू होटल में चले जाओ, चाय वाय पियो और रात में न जाओ, नहीं कोनो चोर चोर कह के जिंदगी झंड कर दे। इसलिए कहना है कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। घमंड है किस बात का, हम सब यहाँ किराएदार हैं। कहना है कि घमंड मत करो, तकदीर सबकी बदलती रहती है। आईना वही रहता है, सूरत बदलती रहती है। आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार, आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार, गरीबी भी क्या चीज होती है यार। नहीं काम आता कोई रिश्तेदार, नहीं काम आता कोई रिश्तेदार, गरीबी भी क्या चीज होती है यार। महाराज की जय हो। जरदारी, जय हो। हमारे राज्य के क्या समाचार है? महाराज, आपके राज्य के समाचार सब ठीक है महाराज, और आपके प्रजा सदा खुशहाल रहती है और आपके नाम की जय जयकार करती है। जरदारी, जाओ महामंत्री बलवान सिंह को बुला कर लाओ। राजन, क्या बात है? मंत्री, अभी अभी खबर आई है कि सीमा सरहदारी सेनापति महान सिंह ने दुश्मनों का खात्मा कर दिया है और हमारे राज्य का पंचांग सीमा सरहद पर लहरा दिया है। इसलिए हमारे साथ बैठकर सेनापति महान सिंह के आने का इंतजार किया जाए। ऐसी आ जाए। आओ महान सिंह, हम अभी तुम्हारी ही बात क्यों कर रहे थे। महान सिंह, वास्तव में आज तुमने बहुत ही महान काम किया है। तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। हमने जब सुना कि आतंकवादियों ने हमारे से लोहागढ़ को चढ़ाई कर दिया है,
हमारी तो जान ही निकल गई थी, लेकिन आज तुमने हमारे जिस्म के अंदर जान डाल दिया है, जीने की तमन्ना जाग उठी है। राजन, सेनापति महान सिंह ने वो बहादुरी का काम किया है जो कि सीमा सरहद पर आतंकवादियों को मार करके अपने हिंदुस्तान में तिरंगा झंडा लहरा दिया है। तो हमारे तो कहने का मतलब है कि सेनापति महान सिंह को माल्यार्पण करके देशभक्ति का सम्मान दिया जाए। राजन, तो बलवान सिंह, देर किस बात की है? सम्मान करने की व्यवस्था तुरंत की जाए। राम सिंह, यहाँ से जाओ, महल के अंदर से फूल और माला लेकर के आओ। सेनापति महान सिंह, आज जो तुमने काम किया है वाकई एक वीर योद्धा सिपाही ही कर सकता है। हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। सेनापति महान सिंह, आज तुमने जो काम किया है उसकी खुशी में हम तुम्हें इस राज की वसीयत अपने दस्तखत करके दे रहे हैं। साथ साथ ये लोहागढ़ का नक्शा है, अब इसे आप खुद संभालें। ये लीजिए। तुम्हें बहुत सारा इनाम मिलेगा। हम हैं आतंकवादी का एक का तुम्हारे 3 का हम खाली मारे रहे, लेकिन कुछ हमको देवा ना भाई। राजन, ये हमारे साथ हमेशा रहता है बॉर्डर पे, और इसकी भी ख्वाहिश। तुम परेशान मत हो, तुम जो चाहोगे अब मैं वो इनाम में कुछ ना चाहिए, हम आप बिहावा करा देते हैं। अब बताइए। अबे बियाह नहीं, ये तो बहुत मुसीबत की बात है भाई। हमका धन दौलत कुछ ना चाहिए, अच्छा ठीक है, खाली बियाह हो जाए। अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो आप लड़की पसंद कीजिए और मैं हमारी शादी करिए। ये रही कोई बात। जो भी खर्च लगेगा वो मैं खर्च करूंगा। शाही दरबार का मेन दरबार करवा दिया। महाराज धनमान सिंह, आपके राजमहल में मैं कितने दिनों से नौकरी करता हूँ। प्रजा की तरफ मैं जाता था, गरीबों के दुख दर्द मैं सुनता था, लेकिन हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और सेनापति महान सिंह सीमा सरहद पर जाकर के आतंकवादियों को मार गिराया, तो उसे देशभक्ति का सम्मान मिला। और इस शाही महल की वसीयत, इस शाही महल का नक्शा, लेकिन उस बलवान सिंह को क्या मिला? महाराज धनवान सिंह,
जी तो चाहता था कि भरे रात दरबार में तुम्हारी गर्दन काट दो, लेकिन सेनापति मौजूद था, क्या करूं? लेकिन महाराज धनवान सिंह, तुम्हारे मरने का समय आ गया है। अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। अब देखिए मंत्री बलवान सिंह क्या से क्या करने जा रहा है। और सेनापति महान सिंह, तुम्हें भी एक दिन दुनिया से मिटाऊंगा। देखिए बलवान सिंह क्या कहने जा रहा, क्या करने जा रहा है। कसम खाओ भोलेनाथ की, और कर दो सत्यानाश। और महाराज धनवान सिंह की, और आज की रात होना। महाराज धनवान सिंह की, और आज की रात होना। सबर मिलेगा। तो आज गिरा दूं लाश, तभी दिल को सबर मिलेगा। लोहा बढ़ती गलियों में राजन का खून बहेगा। लोहा बढ़ती गलियों में चारों तरफ अरे डंका मेरा बजेगा। राज के चारों तरफ अरे डंका मेरा बजेगा। और शमशान बना दो लोहा कर दो, दीपक नहीं जलेगा। शमशान बना दो। राम सिंह, दिल में आता है कि महाराज धनवान सिंह और सेनापति महान सिंह का नामो निशान मिटा दो, लेकिन अभी इनकी जिंदगी है। लेकिन आज मैं कसम खाता हूं कि लोहागढ़ राज्य में यही मंत्री बलवान सिंह राज करेगा। एक हमारी बेटी है, एक हमारी बेटी है, जिसका नाम हमने प्यार से माला रखा है। वो हमेशा की तरह कॉलेज पढ़ने जाती है, लेकिन इतना समय गुजर गया और अभी कॉलेज से वापस नहीं आई है। हम उसके आने का इंतजार करते हैं। बाय बाय पापा। वेलकम माय डियर डॉटर माला। लेकिन पापा, मैं कॉलेज से पढ़कर आ गई हूँ, लेकिन आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अरे बेटे, इतनी जल्दी क्या है? यही तो इकलौती मेरी दुलारी बिटिया है। बेटे, बोल क्या कहना चाहती है? सुनिए पापा, जो मैं कहना चाहती हूँ। हर पिता हमारी बात में हर प्यारा पिता मेरी बात करे, प्यारा दर्शन करिए क्या हुआ कभी के दरबार।
दर्शन करना जाने चाहती हूँ। बेटी माला, मैं जानता हूं कि तुम हमेशा जो कनौज के दरमियान में मंदिर है उस मंदिर में हमेशा दर्शन करने के लिए जाती हो। क्यों नहीं पापा? लेकिन अगर मैं मना कर दूंगा तो मैं जानता हूं कि हमारी बिटिया नाराज हो जाएगी। जाओ मंदिर में माता जी के दर्शन करो और जैसे ही दर्शन करके तुरंत महल वापस आ जाना। ठीक है पापा। जाओ बेटे। बाय बाय पापा। बाय बाय बेटे, बाय बाय। राम सिंह, वैसे कहा वाली बात अलग है। आपके बिटिया धीरे धीरे करे लायक तो हो गई। क्या चीज? अरे बाप के बिटिया धीरे धीरे करे लायक तो हो गई। साले मेरी बेटी को साले गाली दे रहा है। गाली नहीं दे रहे लंबा जान, आप समझ नहीं पाओ तो बिलौजे महूर दिया तो। बिला वजह में बोल साले। हमार कहा का मतलब है कि धीरे धीरे आपकी बिटिया धीरे धीरे सयानी हो गई, शादी ब्याह करे लायक तो हो तो साले इस तरीके बताना। हाँ, दोनों लोग माला के आने का इंतजार करेंगे। चलिए लंबा जान। एक सारे के देखो, एक सारे के जब देखो एक सारे के बुराई हो जाता है। बताओ, अपन दोस्त के लाए जा रहा है कि हम सेनापति का मरवा दूंगा, और इनके दोस्तों सेनापति का मार नहीं पाए। सेनापति उनके सारे साथियों को मार के खुद राज दरबार आ गया और महाराज ने फूल मालों से सम्मान किया और राज दरबार का यानी पूरे राज का नक्शा भी सेनापति को दे दिया। एक सारे के फिर बेइज्जती हो गई। खैर क्या करेगा हमका, अब चल रहे लंबरदार जी के साथ में। लेकिन कहले क्या मास्टर, अरे ना भैन करियो कि ना भैन करियो, और का बताई भैन भैन करियो। और होटल करियो तो फेरी चढ़ते, और होटल करियो तो फेरी चढ़ते, अगर लेके आवत बहरिया, और का बताई भैन भैन करियो। क्या बताऊं, हमारा बेटा अमर अपनी ट्रेनिंग के लिए गया था और अभी तक मेरा लाल आने का वादा किया, अभी तक आया नहीं। मैं अपने बेटे अमर के आने का इंतजार करती हूँ। माँ जी, हाँ बेटा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। माँ जी, क्या कहना चाहते हो मेरे लाल? मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हूँ? पिता के आसे बना बैठा आपकी दुआ
लगती रही। अब पिताजी का आशीर्वाद लगता रहा। आज तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने एक थानेदार बनकर खड़ा हुआ। हाँ मेरे लाल, आज मैं आपको देखकर बहुत खुश हुई मेरे लाल। बेटा आप कहना क्या चाहते हैं? कि लाल चमकते तुम रहो, निश्चित में बढ़े ज्ञान, हिंद की सरहद पर तेरा बना रहे सम्मान। हाँ बेटा, मैं ऊपर वाले से हमेशा दुआएं मांगती रहती हूँ कि हमेशा बजरंग बली बाबा का हाथ मेरे बेटे के सर पे रहे। हाँ, कोई मुसीबत मेरे लाल पे ना आ पाए। लेकिन बेटा एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरे प्यारे ललन तुम सदा खुशी रहे, जाहिर बापू के तुम भूली जाना नहीं, देश की रक्षा करते रहे रात दिन, नाम बापू का जग में दीवाना नहीं। की रक्षा करते रहे रात दिन, नाम बापू का जग में दीवाना हाँ बेटा हाँ स्वामी जी आप आ गए। आज बेटे की बात को सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। पिताजी ऐसा अगर इसी तरह से देश की सेवा करते रहे तो एक दिन हमारा नाम रोशन करोगे, क्योंकि अमर मैं बजरंग बली का भक्त हूँ। वर्षों से मैं हमेशा बजरंग बली की पूजा करता हूँ और आज बजरंग बली की शक्ति से महाराज हनुमान सिंह ने इस लोहागढ़ और मेरी बहादुरी और हमारी वीरता पे ये देखो ये ताज और तख्त का वसीयत मुझे सौंप दिया। देखो मैं संभालू पिताजी। और ऐसा ही तुम्हें करना है। देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाना। मैं अपनी माता की सौगंध खाकर कहता हूँ कि देश के लिए अपने जान को निछावर कर दूंगा, अपने सर को कलम करवा दूंगा, लेकिन आपको कदम पीछे कभी नहीं दूंगा। अगर तूने ऐसा किया तो हमारा भी नाम रोशन होगा और साथ में तेरी माँ का भी नाम रोशन होगा। और तू तो अच्छी तरह जानता है कि तेरे पिता के साथ तो बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा ही रहता है। पिताजी अगर बजरंग बली का आशीर्वाद आपके साथ रहता है तो मैं मानता हूँ आप मेरे लिए बजरंग बली हैं, माता जी मेरे भगवान हैं।
हम माता पूजा करेंगे, आप पूजा करेंगे, बस। तो हमारे लिए इससे बढ़कर क्या होगा बताओ। बस यही चाहता हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ ड्यूटी लिए, और ड्यूटी का समय हो चुका पिताजी, मैं जा रहा हूँ। और ड्यूटी निभाकर तुरंत माता पिता से मिलने के लिए फिर आऊंगा। माधुरी, क्या बात है प्राणनाथ? अब मेरे ऊपर बहुत बड़ा भार आ गया है, क्योंकि हमें इस लोहागढ़ चुप देखना है और सेना की भी देखभाल करना है। ठीक है प्राणनाथ। इसलिए मैं चल रहा हूँ और चुप रहना। हाँ? हे बजरंगबली बाबा, आज तक आपने मेरे परिवार की कोई आंच नहीं आने दिया और हमेशा हमारे परिवार की रक्षा करना मालिक, बस यही आपसे चाहती हूँ। और हमेशा मेरे पति आपके चौखट में आपकी पूजा और आराधना करते हैं, और मेरे पति अपनी ड्यूटी पे गए हैं, हमारे बेटे अमर भी अपनी ड्यूटी में गए। मैं चलती हूँ, अपने घर में कुछ काम देखती हूँ।